हेलो दोस्तों, यूबीक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को विदाई दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा MiG-21 को दी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान MiG-21 को 6 दशकों से अधिक की शानदार सेवा के बाद औपचारिक रूप से विदाई दी। और अगर हम विमान के नाम और उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों MiG-21 लड़ाकू विमान का जो पूरा नाम है वह मिकोयान गुरेविच MiG-21 है। इसकी जो उत्पत्ति है वह सोवियत संघ में हुई थी। इसे मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया था और यह सोवियत संघ के पहले सफल सुपरसोनिक जेट विमानों में से एक था। इसी के साथ साथ अगर इस विमान को दोस्तों भारतीय वायुसेना में भूमिका और महत्व की बात करें तो MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ था। 1963 में शामिल हुआ यह विमान 1965, 1971 और कारगिल युद्धों में निर्णायक रहा। इसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी भाग लिया और यह दशकों तक भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और पायलटों के प्रशिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। दोस्तों MiG-21 का समापन समारोह सितंबर 2025 में चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर हुआ। चूंकि जब इसको वायुसेना में शामिल किया गया था तब भी दोस्तों चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर ही इसको शामिल किया गया था, इसीलिए जो इसके समापन समारोह है वह यहां पर रखा गया। इसी के साथ साथ दोस्तों इस स्टेशन पर पैंथर्स स्क्वाड्रन को विदाई दी गई। पैंथर्स स्क्वाड्रन क्या होता है? तो दोस्तों यह दो अलग अलग शब्द हैं, एक पैंथर्स है और एक स्क्वाड्रन है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वाड्रन के बारे में समझते हैं कि यह क्या होता है। दोस्तों जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको कई इकाइयों में बांट दिया जाता है और उन्हीं इकाइयों को दोस्तों स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। और एक स्क्वाड्रन में एक ही प्रकार के लड़ाकू विमान होते हैं और उस स्क्वाड्रन को दोस्तों कई नंबरों में बांट दिया जाता है, उपखंडों में बांट दिया जाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से बांट दिया जाता है। और सभी को दोस्तों एक जो है उपनाम दे दिया जाता है। जैसे जो अभी हाल ही में MiG-21 रिटायर हुआ था तो उसको दोस्तों उसका नंबर क्या था? तो उसका नंबर 23 स्क्वाड्रन था। इसी 23 स्क्वाड्रन को क्या नाम दे दिया गया? उपनाम दे दिया गया पैंथर्स। चूंकि दोस्तों MiG-21 जो है वह सेना में 1963 में शामिल हुआ था तो इसमें दोस्तों धीरे धीरे अपग्रेड होता रहता है, नई नई चीजें इसमें जुड़ती रहती हैं तो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो अभी जो वर्तमान में ये जो रिटायर हुआ है वह नंबर 23 का था जिसका उपनाम पैंथर्स था। आई होप कि जो है आप लोग इसको समझ गए होंगे। दोस्तों पैंथर्स स्क्वाड्रन को विदाई दी गई और इसे वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया। वाटर कैनन सैल्यूट क्या होता है? तो दोस्तों यह एक सैन्य परंपरा है जिसमें विमान या फिर जहाज की विदाई के समय उस पर पानी की 2 धाराएं डाली जाती हैं। यह एक सम्मानजनक विदाई का प्रतीक है जो विमान की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करता है। और दोस्तों अपनी युद्ध क्षमता के कारण यह किलर ऑफ ऑल जनरेशन कहा जाता है। किलर ऑफ ऑल जनरेशन क्या होता है? दोस्तों यह MiG-21 की अद्भुत युद्ध क्षमता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह विमान अपनी पीढ़ी के साथ साथ बाद की पीढ़ियों के अधिक उन्नत लड़ाकू विमानों को भी जो है मार गिराने में यह सक्षम था, इसीलिए इसको यह नाम दिया गया। और दोस्तों किलर ऑफ ऑल जनरेशन कहलाया, पर दुर्घटनाओं से इसे फ्लाइंग कॉफिन की चुनौती भी मिली। तो दोस्तों ये जो फ्लाइंग कॉफिन है यह नाम MiG-21 की जो है सुरक्षा चुनौतियों को जो है उजागर करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो MiG-21 है यह दोस्तों रिटायर हो गया। अब इसकी जगह कौन लेगा? तो इसकी जगह लेगा दोस्तों स्वदेशी तेजस जो है, यह भी एक लड़ाकू विमान है जो MiG-21 की जो है जगह लेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।